पर्दे में रहने तो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो। इस शाहजहांपुर की कबूतरी ठिये पे मिलती है। बरेली मंडल में चुनावी टिकटों को लेकर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कोटा भले जीरो दिखाई दे रहा हो, मगर बसपा लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ अल्पसंख्यक कार्ड खेलने में लगी है। पीलीभीत में पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान और फूल बाबू को चुनावी चेहरा बनाने के बाद बहनजी मायावती की पार्टी ने मंडल में दूसरे उम्मीदवार का ऐलान किया है, तो वह भी मुस्लिम राजनीति के कद्दावर चेहरा हैं। आमला नगर पालिका परिषद से कई बार के चेयरमैन सैयद आबिद अली को बसपा ने आमला लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। बुधवार को आमला में आयोजित बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के मंडल प्रभारी जफर मलिक एवं ब्रह्मस्वरूप सागर ने चेयरमैन सैयद आबिद अली के नाम की घोषणा की, तो समूचे आंवला कस्बे में ईद और दिवाली जैसे नजारे दिखाई दिए। आबिद समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी कर उन्हें आमला लोकसभा से उम्मीदवार बनाने को लेकर जश्न मनाया। उम्मीदवारी के ऐलान के तुरंत बाद खबरची न्यूज से विशेष बातचीत में चेयरमैन सैयद आबिद अली ने कहा कि सपा का मुस्लिम प्रेम दिखावा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बरेली मंडल में एक भी मुस्लिम को भी टिकट नहीं दे सके हैं। सपा के मंचों पर मुस्लिम नेताओं की पिटाई और धुनाई हो रही है। आमला लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर के नीरज मौर्य को लाकर पैराशूटी उम्मीदवार बना जरूर दिया है, मगर जनता उनका साथ नहीं देने वाली है। बसपा उम्मीदवार सैयद आबिद अली ने दलित मुस्लिम समीकरण के अलावा हर वर्ग और तबके में व्यापक समर्थन का दावा करते हुए कहा कि चुनाव के बाद सपा के पैराशूटी उम्मीदवार नीरज मौर्य कहीं खोजे नजर नहीं आएंगे। आप भी सुनिए खबरची न्यूज को दिए विशेष साक्षात्कार में और क्या बोले बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सैयद आबिद अली। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है आमला से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी आमला के चेयरमैन सैयद आबिद अली जी। अभी थोड़ी देर पहले बहुजन समाज पार्टी ने आपको लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। अभी कुछ दिन पहले तक आप समाजवादी पार्टी में थे, क्या वजह रही आपने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और चुनावी रण में ताल ठोकी है? चेयरमैन साहब, खबरची न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने जो अभी पूछा क्या वजह रही, वजह तो बहुत सी है, लेकिन हम मुख्य वजह बता देते हैं कि हमारे आंवला लोकसभा की जनता के साथ हर चुनाव में बहुत नाइंसाफी होती है। ना तो नेताओं से पूछा जाता है प्रत्याशी किन्हें बनाना है, ना जनता के मन की बात ली जाती है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर से पैरासूट पहन के प्रत्याशी भेज दिया जाता है। 2019 में गठबंधन ने रुचि वीरा जी आई थी, हम सब ने, हमारे साथियों ने मेहनत से चुनाव लड़ाया था, चुनाव हार गई, उसके बाद लौट के नहीं आई। 2024 में फिर शाहजहांपुर से प्रत्याशी ले आए, ये भी चुनाव हार के जाएंगे और लौट के नहीं आएंगे। इसलिए मैंने एक हफ्ते अपने साथियों से राय मशवरा लेने के बाद ये इरादा कर लिया है कि अब हम थोपे हुए और बाहर के प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम और हमारे साथी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी को अपना इस्तीफा दिया था, उसमें लड़ाई झगड़े, रार तकरार, अंतरकलह, फूट, इस तरह की बातों का भी जिक्र किया था। समाजवादी पार्टी के आमला कार्यकर्ता सम्मेलन में जिलाध्यक्ष और आमला महासचिव में मारपीट होती है। उसके 2 दिन बाद दूसरा कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, उसमें समाजवादी पार्टी के जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेके अब तक दरी बिछाने का, संघर्ष करने का काम किया, बाबर अली बेग, बुजुर्ग नेता की भरी महफिल में बुरी तरह से लात घूंसे से पिटाई की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? ये भी वजह है, मैं कहना नहीं चाहता था, जो कुछ उस कमरे के अंदर देखा था मैं मौजूद था, लेकिन कहना चाहता हूँ पर्दे में रहने तो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर क्या होगा। बहनजी मायावती जी का एक नारा हमेशा से बुलंद करती आई हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों के हितों का दावा करती है, लेकिन बरेली मंडल में एक भी सीट नहीं दी है। बहुजन समाज पार्टी की दूसरी सीट है, इससे पहले पीलीभीत से फूल बाबू को प्रत्याशी घोषित किया और अब आमला से सैयद आबिद अली चेयरमैन को प्रत्याशी घोषित किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे मुस्लिमों को? हम मुस्लिमों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी समाज के साथ उनको अपना भाई मानते हुए उनसे गठबंधन कर लें, ये हवाबाजी गठबंधन के साथ ना रहें। यदि मुस्लिम और एससी का गठबंधन हो गया तो इनके साथ विभिन्न जातियां हैं जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हैं और हमसे जुड़ी हैं,
तो प्रदेश में क्या पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगी। पड़ोस की बदायूं सीट पर भारी समाजवादी पार्टी में भारी विद्रोह, वहां के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी, पूर्व मंत्री आबिद रजा साहब, जिनको किसी तरह की कोई भागीदारी समाजवादी पार्टी ने नहीं दी। क्या लग रहा है, क्या चुनावी मुकाबला होने जा रहा है? ये सब हमारे सीनियर नेता है, हमारे समाज के हैं, लेकिन कुछ दिन रुकिए, उसके बाद अगर आप सवाल पूछेंगे तो जवाब बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, नई लड़ाई है, नई लड़ाई है। लोकसभा आमला से हमारे साथ मौजूद थे सैयद आबिद अली, चेयरमैन लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के। आगे की नई खबरों के साथ मैं हाजिर रहूंगा। अनुरोध भारद्वाज।